सोचो बॉडी से एक्स्ट्रा शुगर को सीधा बाहर निकाल दिया जाए। हाँ जी, ये काम एक मेडिसिन करती है, वो है डेपैग्लिफ्लोजिन। हाँ जी, आप लोग देख रहे हैं फार्मा लैब पाठशाला। तो आज हम लोग जानेंगे डेपैग्लिफ्लोजिन के बारे में। तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। होता क्या है, नॉर्मली हमारा जो किडनी है वो शुगर को फिल्टर करके वापस ब्लड में भेज देती है, लेकिन डेपैग्लिफ्लोजिन जो है हमारा ये ड्रग, ये मेडिसिन क्या करता है, इस प्रोसेस को रोक देता है। मतलब एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे डेपैग्लिफ्लोजिन के बारे में, कैसे काम करता है, क्या होता है, यूज क्या, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, सब कुछ जानेंगे एकदम इजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूज से। यूज क्या, ये टाइप 2 डायबिटीज में डेपैग्लिफ्लोजिन यूज होता है, वही चना जैसा खाने वाला डायबिटीज में यूज होगा, शुगर का बीमारी में, ठीक। सुइया वाला या इंजेक्शन वाला इसमें खेल नहीं है। तो फिर बात करते हैं दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म में कैसे काम करता है डेपैग्लिफ्लोजिन जो है हमारे बॉडी में जाके क्या क्या करता है, कैसे काम करता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे, किडनी जो है शुगर को फिल्टर करके वापस जो ब्लड में भेज दे रहा था, तो ये जो दवा है डेपैग्लिफ्लोजिन उसको रोक देता है, उस प्रोसेस को। और फिर करता क्या है, किडनी में जो एक्स्ट्रा शुगर रहता है उसको एक्सक्रीट आउट, मतलब बाहर का रास्ता दिखा देता है, मतलब निकाल देता है। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, पेशाब के जरिए हम लोगों का जो एक्स्ट्रा शुगर होता है उसको ये मेडिसिन डेपैग्लिफ्लोजिन उसको बाहर निकाल देता है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और वो बेनिफिट्स, ठीक। हम लोग जो दवा खाए डेपैग्लिफ्लोजिन, क्या क्या फायदा हुआ इससे वो देखते हैं। देखिए फायदा हुआ, शुगर कम। शुगर कैसे कम हुआ, देखिए यूरिन के थ्रू जो एक्स्ट्रा शुगर था उसको बाहर कर दिया तो शुगर तो कम हुआ, पहला फायदा हो गया। दूसरा, वेट भी कम होता है इससे। हाँ जी, वेट भी कम होता है। कैसे कम होता है देखते हैं। मान लीजिए शुगर यूरिन के थ्रू आउट हो रहा है तो कैलोरीज हमारा बॉडी का जा रहा है। मान लीजिए रोज 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 बार बार हमारा जो बॉडी से शुगर बाहर जाएगा यूरिन के थ्रू, तो बार बार कैलोरीज भी जा रहा है ना जी। तो कैलोरीज जब जा रहा है तो बॉडी में कम हो रहा है, तो इस वजह से कैलोरीज कम होने की वजह से भी हमारा बॉडी का वेट कम होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट बेनिफिट के देखते हैं, हार्ट बेनिफिट, हमारा दिल का बेनिफिट क्या है, हार्ट का बेनिफिट क्या हो सकता है। देखिए हमारा बॉडी में जब लिक्विड रहेगा, फ्लूइड रहेगा, तो उसमें शुगर रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, मतलब सोडियम रहेगा, वाटर रहेगा। तो ये सब जब हमारा बाहर जा रहा है तो हार्ट में लोड जो पड़ रहा था ये सब के वजह से तो लोड भी कम हो रहा है, पहला। दूसरा, मान लीजिए सोडियम भी निकल रहा है तो हमारा जो हार्ट का प्रेशर है, मतलब बीपी जो हो रहा है वो भी मेंटेन रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सोडियम भी बाहर जा रहा है। ये सब बेनिफिट के वजह से हार्ट का भी बेनिफिट इंक्लूड है बेनिफिट्स का पॉइंट में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स। चलिए दवा तो खा लिए हम लोग, इतना कुछ हो गया, मैकेनिज्म हो गया, यूज हो गया, बेनिफिट हो गया, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होना चाहिए। हाँ जी, तो वो भी है, देखते हैं। देखिए यूरिन इन्फेक्शन, हाँ जी, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। कैसे देखते हैं, चलिए देखिए। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं तो आप खाना खा के ग्रो कर रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, तो उसी तरह जैसे ही हमारा जो शुगर निकल रहा है यूरिन से, तो यूरिन का ट्रैक्ट में शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है। बैक्टीरिया का जो खाना होता है वो शुगर होता है। जैसे हमारा खाना भात रोटी चावल दाल होता है, उस तरह से हम लोग खा के बड़ा होते हैं, उसी तरह से बैक्टीरिया शुगर को मिलने से, बैक्टीरिया को शुगर मिलने से वो भी ग्रो करने लगता है। वो जैसे ग्रो करता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, समझे। ये था हमारा एक पहला साइड इफेक्ट। दूसरा, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो भी बोलिए, मतलब पेशाब जो है हमारा, यूरिन का जो आउटपुट बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा, तो बार बार पेशाब आएगा। रीजन क्या है, देखिए हम लोग का यही मेडिसिन जो पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू ही तो शुगर को बाहर निकाल रहा है। तो हम लोग बार बार पेशाब करेंगे तब तो शुगर बाहर जाएगा बार बार, तब हमारा बॉडी से कम होगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट मतलब यूरिन बार बार आएगा, ठीक। और अगर नोट की बात करें, कुछ ध्यान देने वाली बात को अगर पकड़े तो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन उसको बोलते हैं, मतलब बॉडी में पानी का कमी नहीं होना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए। पानी का कमी होगा तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमारा बार बार यूरिन के थ्रू जब शुगर निकल रहा है, बार बार यूरिन बन रहा है, यूरिन जो बाहर जा रहा है तो पानी पिएंगे तभी ना यूरिन बनेगा, और हम लोग का यूरिन निकलते जाएगा और पानी भी नहीं पिएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, मतलब पानी का कमी हो जाएगा, तो और प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसलिए पानी हमेशा कंटिन्यू रखना है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा
किडनी जो पेशेंट रहता है, किडनी वाले पेशेंट को इस मेडिसिन को अवॉइड करना है, मतलब दूर रहना है। रीज़न देखिए, ये जो मेडिसिन है सारा प्रोसेस कर रहा है हमारा किडनी के थ्रू, किडनी फिल्टर करवा के एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के थ्रू निकाल रहा है, सारा प्रोसेस किडनी कर रहा है। अगर किडनी में ही प्रॉब्लम रहेगा और ये मेडिसिन खाएंगे तो ये तो किडनी पे और भार पड़ाएगा, तो क्या होगा, और प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसीलिए इसको अवॉइड करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई भी दवा डॉक्टर के एडवाइस के बिना ना ले, क्योंकि सबका बॉडी जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। इस वजह से आप डॉक्टर के पास जाके सलाह के बाद ही कोई दवा मेडिसिन लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।